स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास होने वाली है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के। आपकी 2 वर्ष वाली आईटीआई है, 1 वर्ष वाली आईटीआई है, फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट ईयर में आप हैं तो ये क्लासेज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो पहले की क्लासेज में किए हैं। हम लोग जनरली करते क्या है, क्वेश्चंस उठाते हैं और उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं कि कोई क्वेश्चन सही है, अगर 4 ऑप्शन है तो सही क्यों है और कोई ऑप्शन गलत क्यों है। इस प्रकार से ओवरऑल हमारा उस टॉपिक पे डिस्कशन भी हो जाता है, प्लस क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उससे 4 क्वेश्चन तैयार भी होता है। तो अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हो, वीडियो को सीरियसली एक बार आप देखते हो, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, छप जाता है आपके दिमाग में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप जगह जगह क्वेश्चंस देखते हो, उसको याद करते हो, रटते हो, तो बहुत मेहनत लगती है, आधा अधूरा याद होता है, भूल जाता है, कंफ्यूजन होता है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, आपकी परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में शानदार हो। इसी की एक कोशिश यहाँ पर आपके सामने है। हम आज करने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। बिना किसी डाउट के आप पढ़ सकते हो इस क्लास को, कोई भी ट्रेड हो फर्क नहीं पड़ता। आप आईटीआई कर रहे हो तो हम हाजिर हैं आपको आपका अपना सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी लेकर। ठीक है, क्लास नंबर आज की हमारी है 5। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि 1 to 4 आपने मिस कर दिया है अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो। उसका तरीका होता है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, है ना। प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। अब वो कहाँ होता है, सिंपल है, यूट्यूब में जाना होगा, ग्लोबल आईटीआई सर्च करना होगा। एक बार बता ही देता हूँ आपको क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे क्या है बाद में कनेक्ट होते हैं, खास करके फर्स्ट ईयर के। सेकंड ईयर के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं होती क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़े होते हैं साथ में। तो हम अगर आ जाते हैं यहाँ पर ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब में सर्च करेंगे, आप भी सर्च कर लीजिएगा। यूट्यूब में ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे तो इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, दिखेगा, है ना। प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है और इसको स्क्रॉल करना है। इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, आपके फोन में ऊपर नीचे कहीं दिखाएगा। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से है। व्यू फुल प्लेलिस्ट करेंगे तो सीरियल वाइज 1 2 3 इस तरह से क्लासेज आपको मिल जाएंगी। तो सारी क्लासेज आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। टॉपिक आज का क्या रहने वाला है, तो जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो कम्युनिकेशन स्किल वाला जो चैप्टर है उससे रिलेट करेंगे। जितने भी आज के क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको चाहिए होगा पीडीएफ, तो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है, एक एक टॉपिक का पीडीएफ एक साथ दे दिया। जैसे अगर हमने कम्युनिकेशन की बात कर ले, कम्युनिकेशन में अगर 50 क्वेश्चन है या 60 क्वेश्चन है तो क्लासेस 2 हो जाएंगी, लेकिन पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को एक साथ करके हमने 1 चैप्टर 1 पीडीएफ इस कॉन्सेप्ट पे हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बस इस साइट को ओपन कीजिए, साइट में देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको कोर्स, हिंदी में सब कुछ रहेगा वहां पर लिखा हुआ। कोर्स के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे अलग अलग फिटर इलेक्ट्रीशियन इस तरह से रहेगा और एक जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 कॉलम खुल जाएगा। आप फर्स्ट ईयर में जाना, फर्स्ट ईयर के अंदर जाओगे तो अच्छे से साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी माइग्रेट नहीं होता है। पहले क्या होता था, वेबसाइट में लिंक होता था, फिर उस पर क्लिक करो, फिर गूगल ड्राइव में इस तरह से जाता था। अभी क्या आप डायरेक्टली साइट से डाउनलोड कर लोगे, बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये काम बाद में करना, पहले जरूरी है पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वी कैन शेयर आवर थॉट्स आइडियाज एंड फीलिंग थ्रू। कह रहे हैं कि अगर आप अपनी आइडियाज, अपनी सोच, आपके कोई जानकारी किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो भाई वो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए वही चीज लिखा, आप अपने विचार भावना किसके माध्यम से, किसके द्वारा आप करेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी से प्यार करता हूं, ठीक है, मैं उसको बताना चाहता हूं, चलिए यही एग्जाम्पल आ गया, तो अब मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे उससे बात करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा ना। अब बात करने का जरिया अलग अलग हो सकता है, तरीका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आप चैटिंग के थ्रू करें, हो सकता है आप चिट्ठी और लिख के भेजें, है ना। तरीके आप बदलेंगे लेकिन अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। तभी आप अपनी भावना, अपनी फीलिंग, या फिर कोई प्रोजेक्ट है जिस पर डिस्कस करना आपको अपने दोस्त से कि यार चलो ये बिजनेस करते हैं, मिलकर करते हैं, तो आपको वो चीज बताना है सामने वाले को। तो उसके लिए जरूरी क्या है,
कम्युनिकेशन जरूरी है, बातचीत करना जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर तो सिंपल सा आपका ए वाला आंसर जो है सही हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। यानी कम्युनिकेशन ही वो जरिया है, वो मेथड है जिसके द्वारा हम लोग अपनी आइडिया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी आइडिया शेयर कर सकता है, अपनी भावना शेयर कर सकता है। रीडिंग मतलब पढ़ाई करना, वॉचिंग मतलब देखना, मूवी देखना, हियरिंग मतलब सुनना, सुनवाई, सुनवाई मतलब वो कोर्ट की हियरिंग होती है ना, उस तरह ट्रांसलेट है। हियरिंग मतलब सुनना, सुनने की बात हो रही है। तो फिलहाल ये सब गलत है, क्यों है आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स टू बी, कह रहे हैं कि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो अच्छा वाला कम्युनिकेशन कौन सा होगा, किस कम्युनिकेशन को आप अच्छा मानोगे। ठीक है, कह रहे हैं ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें सिंपल सीधी सरल भाषा में बातचीत की जा रही है। ये तो अच्छी बात है भाई, अगर दो लोग बातचीत कर रहे हो और सिंपल साधारण बात कर रहे हो, साधारण लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है। दूसरा चीज क्लियर, यानी जिस टॉपिक पर बात हो रही है एकदम साफ साफ बात हो रही है, घुमा फिरा के नहीं। कुछ लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है, बात जो है ना सीधे से आपको नहीं बोलेंगे, इतना घुमा घुमा के जलेबी की तरफ बोलेंगे ना कि आपका मूड खराब हो जाएगा, या तो आप झल्ला के बोलेंगे बोल यार जो सीधा बोलना है ना, ऐसी सिचुएशन आती है। तो वही चीज है, तो ऐसा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कह रहा है। अच्छा वो है जो सिंपल तरीके से सीधे सीधे बताया जा रहा हो और बात जो की जा रही है एकदम साफ सुथरा पॉइंट टू पॉइंट बात की जा रही हो, तो ये भी आंसर सही दिख रहा है। अभी कह रहे हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा होगा, यानी प्रभावी कम्युनिकेशन कौन सा, अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा होगा भाई, जो सिंपल हो, जो क्लियर हो और कंप्लीट हो। मतलब जिस टॉपिक पर बात हो रही है उस पर पूरी बात हो। ऐसा ना हो कि अभी आपने किसी से डिस्कशन शुरू किया, यार ऐसा है, कल एक आदमी आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, उसके बाद फिर चुप हो गया वो और फिर चला गया। अब आप सोच रहे हो कि यार मेरे बारे में बताया कि नहीं बताया, ये कौन बोलेगा, मतलब उसने पूरी बात आपको नहीं बताई, तो ये भी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। यानी कम्युनिकेशन अच्छा वो होगा जो सिंपल हो, साफ भाषा में हो, क्लियर हो, यानी जिस टॉपिक पर बात हो रहा हो सही सही एकदम साफ सुथरी बात हो रही है, घुमा फिरा के बात ना हो रही हो, पूरी बात हो। तो ये भाई ऐसे में तो तीनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, हम लोग जाएंगे डी के साथ, कि भाई ऐसे में ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे अच्छे कम्युनिकेशन के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। Which among these is not a type of communication? कह रहे हैं कि बातचीत का कौन सा इसमें ऐसा है जो कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। देखो एक चीज और सजेस्ट कर दूं, अगर आप लोग आईटीआई को सिर्फ हवाबाजी के लिए कर रहे हो कि चल यार आईटीआई कर ही लेते हैं, क्या ही करना है, कुछ नहीं कर रहे हैं तो आईटीआई कर लेते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यार सीरियस हो कि आईटीआई करना है मुझे, इसको सीखना है अच्छे से, पढ़ना है अच्छे से, अपने सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज रखना है, फ्यूचर में प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, उसको भी भाई ट्राई करना है। कुछ नहीं है तो एटलीस्ट मैं इस लेवल का अपना नॉलेज तो अपग्रेड कर सकूं, अपने ट्रेड से अवेयर रहूं, तो अपना कुछ बिजनेस भी कर सकूं। ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप कंप्लीट स्टडी करते हो अपने कोर्स की। इसमें आपकी मदद कर सकता है ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप। अगर एक छोटी सी फीस देकर एक पिज्जा, जो 400-500 रुपए का पिज्जा खा जाते हैं आप, वो एक दिन मत खाइए, और उतने में अगर आप ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपना कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लो, तो वो आपको लाइफ में बहुत वैल्यू रखेगा। ये 500 रुपए आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखेगा, आज भले ही आपको ना पता चले। तो एक सजेशन रहेगा उन बच्चों के लिए जो स्टडी के लेकर अपने सीरियस है और कुछ ना कुछ टारगेट है। बाकी जो उस तरह से है जय जय होगा होगा नहीं होगा क्या ही करना है, तो उन बच्चों के लिए कोई बात नहीं, उनके लिए काफी है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा संचार एक का प्रकार नहीं है, कहना ये चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है। पहले तो मैं आपको समझाऊं, 2 मिनट बता ही देता हूं, ठीक है, जब बता दो तब काम मजा आएगा। देखो भाई कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब मैंने आपको बता दिया बातचीत। क्या बता दिया, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। पेन को करते हैं थोड़ा मोटा, बढ़ जाओ, हाँ ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, बातचीत हो गया, बातचीत हो गया। कम्युनिकेशन एक कई बेसिस पे, जैसे कई तरीके से इसको किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं कि आगे के सवाल आपको खटाखट आंसर खुद आप लोग दे लोगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होते हैं जहां पर ऑफिशियल फीलिंग होती है, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर ऑफिस वाली बातचीत आने लगे, सीनियर जूनियर वाली बात आने लगे, बॉस के साथ बात आने लगे, हमारे सुपरवाइजर के साथ, अपने टीचर के साथ, डॉक्टर के साथ, बैंक मैनेजर के साथ, या फिर जहां हम नौकरी कर रहे हैं वहां पर बातचीत करना है। तो ये सब फीलिंग जहां आने लगती है वहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है, क्योंकि वहां पर हम लोग तरीका अलग अपनाते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सर कैसे हैं आप, आपसे सर ये मुझे छुट्टी चाहिए था, इस प्रकार के हम लोग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। इनफॉर्मल मतलब दोस्त,
दोस्त यार फैमिली, ठीक है, थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा, दोस्त यार फैमिली, शादी पार्टी, ठीक है, पार्टी वार्टी चल रही है कहीं, कहीं ऐसे ही बैठे हुए हैं, किसी दुकान पे बैठे हुए हैं, ऐसे ही गपशप कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हैं, ऐसे ही हो रहा है इधर उधर बेमतलब टॉपिक पे बात, कोई टॉपिक नहीं है, कुछ उसका नहीं है, शुरू कहीं से किए खत्म कहीं, कहीं मौसी की बुराई हो रही है, उसके बाद मामा की बुराई हो रही है, या फूफा की खिंचाई हो रही है, इस तरह की बातचीत है, तो वो सब क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल। इसको हम हिंदी में कहेंगे औपचारिक, क्या कहेंगे भाई, औपचारिक, और इसको कहेंगे अनौपचारिक, उसके आगे बस अनौ लग जाएगा, ठीक है, अनौपचारिक, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि कम्युनिकेशन को दो भागों में इस बेसिस पर बांटा जाता है। उसके बाद एक और तरीका है बांटने का, वो भी मैं आपको समझाते चलूं, इतना समझ लोगे तो सारा क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, बट समझने वाली बात है कि आप मन से समझना चाहते हो कि नहीं समझना चाहते हो। चलो आप समझना चाहते हो, मैं समझ गया, फीलिंग आ रही है मेरे तक। हाँ, देखिए, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, कौन सा होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये मेजर कैटेगरीज है जिनमें बांटा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें बातचीत करते समय या कुछ भी हो, शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। और जहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, अब उसमें होगा क्या, फिर अगला सवाल हो जाएगा, यार शब्दों का प्रयोग नहीं होगा तो होगा क्या, जहां पर, अब मैं हिंदी लिखूंगा तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा ना, जहां पर सिंबल यूज किए जाए, ठीक है, सिंबल यूज किए जाए, या इशारों में बातें की जाए, ठीक है, इशारों में बातें की जाए, या बॉडी लैंग्वेज, हाथ पैर इधर उधर अपना हम हिला रहे हैं, चेहरा बना रहे हैं, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज यूज किया जाए, तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन है, मतलब सिंबल्स, चिन्ह वगैरह का, फोटो इमेज का, इस तरह, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं ना कि इधर लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहता है, तो हम समझ जाते हैं यार आगे जाके ऐसे मुड़ना है, ठीक है, या फिर कई जगह पे ऐसे एक ये हड्डी बना के, दो हड्डी बना के इस तरह से रहता है, तो हम लोग कहते हैं अरे भाई ये तो खतरा है, कोई बोलता नहीं है लेकिन अब समझ जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जहां पर सिंबल्स, सारे बॉडी लैंग्वेज की इस्तेमाल करके बातचीत होती है। तो ये हो गए मेजर कैटेगरी, और इसके बेसिस पर आपको बहुत सारे सवाल अब मिलने वाले हैं, और आप खटाखट कर लोगे अगर इतना समझ गए हो। तो नहीं समझे हो, वीडियो को फिर से पीछे एक बार रिवाइंड करो, ठीक है, ये आपके हाथ में है, आपकी पढ़ाई आपके हाथ में, आप वीडियो लो। ये गुस्सा हो जाता है, वीडियोज को आप एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं, तब तक कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो आप समझ लो जब तक समझो नहीं तब तक देखो, रिपीट मार दिया करो, क्या ही जा रहा है ना। देखो, विच अमंग दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कह रहे इसमें से कम्युनिकेशन का प्रकार कौन सा। देखिए अभी मैंने बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन होता है, कौन सा कम्युनिकेशन, जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, वह कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, सिंबल्स का प्रयोग होता है, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद विजुअल्स, मतलब जिसमें पिक्चर्स वगैरह के माध्यम से, फोटोज वगैरह के माध्यम से आपको समझाया बताया जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि कई जगहों पे सिंबॉलिक तौर पे कोई फोटो लगा दी जाती है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, फिर भी आप समझ जाते हैं कि उसका मतलब क्या है। लेकिन अगर बात की जाए दुख की, तो दुख जो है भाई, ये हमारी एक क्या है, दुख हमारा एक फीलिंग है, ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हम दुखी हैं तो ये क्या है, ये हमारी एक फीलिंग है, एक भावना है, ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यही ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा कम्युनिकेशन नहीं है, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन नहीं है, ये नहीं है भाई, है ना। तो चलिए इसको हमने सही किया, आगे बढ़ते हैं। नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इशू विद हर टीममेट, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इट। देखो नित्या है, उनके साथ कंपनी में उनके और भी साथ में लोग काम करते होंगे, तो किसी प्रॉब्लम, कोई कंपनी में या जहां पर भी वो काम कर रही होंगी, वहां पर कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रॉब्लम को लेकर नित्या अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहती है। तो किस प्रकार का डिस्कशन होगा, सिंपल सी बात है, बातचीत होगी। बातचीत होगी तो क्या होगा, शब्दों का प्रयोग होगा। जब शब्दों का प्रयोग होगा तो कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि कुछ और हम सोचें। अब ऐसा तो है नहीं कि नित्या एक लेटर लिखेगी, जैसे 10 लोग हैं साथ में, किसी टॉपिक पर बातचीत हो रहा, अब 10 लोग क्या पेज पर लिखेंगे, कहेंगे भाई तू देख ले, वो लिखेगा कहे तुम देख लो, वो लिखेगा कहेगा तुम देख लो। तो वहां पर रिटर्न की जरूरत नहीं है, वहां पर वर्बली हो जाएगा, मौखिक रूप से हो जाएगा।
ठीक है, शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये वाला जो कम्युनिकेशन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे फोटो वीडियो का कोई लॉजिक नहीं है। चलिए, विसिट, भाई हम कैसे बैठते हैं, हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है और हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या दर्शा रही है, या किस चीज को, किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। भाई मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि बॉडी लैंग्वेज का जिक्र आ जाए, इशारों की बात आ जाए, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे की हाव भाव की बात आ जाए, तो किस में चला जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चला जाता है। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि आपके पापा घर पर आए और उनका चेहरा लाल है एकदम, ठीक है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तब भी आपकी तो हालत खराब, बहुत गुस्से में, भाई यार धुनाई ना हो जाए। क्या मतलब, उन्होंने तो नहीं बोला ना कि गुस्से में है, लेकिन आप समझ गए ना, कैसे समझ गए, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, एक बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज किस कैटेगरी में आएगा, नॉन वर्बल। क्यों, क्योंकि शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा, उनके चेहरे से शब्द नहीं निकल रहे हैं, लेकिन चेहरे को देख के आप अंदाजा लगा ले रहे हो कि गुस्से में है कि खुश है ना। जैसे हम आप, या फिर आप दुखी, कोई भी खुश हो, दुखी हो, गुस्से में हो, उसके चेहरे से आप समझ जाते हो ना, तो वो क्या है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को हम समझते हैं। और ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है इसमें। तो यहां पर भी यही बातचीत हो रही है कि जिस तरह से हम बैठते हैं, हमारे चेहरे की बनावट, या फिर चेहरे का उसमें हमारा भाव क्या है, या फिर हमारा जो शारीरिक लैंग्वेज है वो क्या दर्शाता है, तो भाई ये कोई फिटनेस नहीं दर्शाता है, ना ही हमारी कोई ताकत दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है कि भाई ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, मान लो आप इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यू में बैठे हो, आपकी हालत अंदर से पंचर, आपका पैर हिल रहा है ऐसे, ठीक है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसकी फटे पड़ी है भाई, इसके अंदर मोटिवेशन की कमी है। तो क्या है, आपने तो उसको नहीं बताया ना, लेकिन आपकी बॉडी ने उसको बता दिया, उसकी आपकी बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया। आप पैर ऐसे ऐसे हिला रहे थे, नाखून चबा रहे हो, ऊपर नीचे खूब इधर उधर कर रहे हो, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, आपके अंदर नॉलेज नहीं है। ये सब चीजें दर्शाता है इंटरव्यू के दौरान। तो इंटरव्यू और इन चीजों पे ध्यान देता है। तो ये क्या हो गया, वो आपकी बॉडी को जज कर रहा है। तो आपकी बॉडी बता दी इंटरव्यू लेने वाले को कि भाई ये डर रहा है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, शब्दों का प्रयोग तो हुआ नहीं, आपकी बॉडी ने कोई शब्द तो बोला नहीं, फिर भी एग्जामिनर समझ गया, तो इसका मतलब वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका एक क्वेश्चन कह रहा है वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ, मौखिक संचार का उपयोग है। ये सब मिलाकर क्या आप पूछना चाह रहे हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन में किस चीज का प्रयोग होता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने स्पेशली बोला कि जहां पर शब्दों का प्रयोग हो, वर्ड्स, जहां पर शब्दों का प्रयोग हो, वो वर्बल कम्युनिकेशन है। अब बोलकर हो, लिख कर हो, ध्यान दीजिए, ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। अगर बातचीत हो रही है, दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है सूचनाओं का, शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वो बोलकर हो या लिख कर हो, क्या कहलाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो इस हिसाब से आप देखिए यहां पर क्या आएगा, यहां पर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार का रूप, देखिए आ गया ना। वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था, बोलकर भी लिख कर भी, शब्दों का प्रयोग किया आपने तो वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, शब्दों का प्रयोग किया आपने तो वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। लिख ही देता हूं, शब्दों का प्रयोग, आधा हिंदी आधा इंग्लिश मारते हैं शब्दों का प्रयोग मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होगा, लिखकर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भी वर्बल होगा, बोलकर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भी वर्बल होगा। तब आ जाते हैं हम लोग, आंसर कौन सा उठा लेंगे, ए एंड बी दोनों वाला। तो इस तरह से हम क्या सही आंसर देंगे, आंसर सी सही देंगे। अब बात आती है लर्निंग, तो लर्निंग तो भाई सीखने की प्रक्रिया है, सीखने का कम्युनिकेशन से क्या लेना देना, कुछ नहीं। तो हम लोग भी नहीं सोचेंगे इस पर, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू, कह रहे हैं कि अगर कोई कम्युनिकेशन हो, क्लियर हो, साफ सुथरा, पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही हो, तो उससे क्या फायदा मिलने वाला है, उससे क्या फायदा मिलने वाला है। देखिए कह रहे हैं कि डिफरेंट वर्क, इसका क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक बन रहा है, नहीं। विपरीत वर्क, मतलब मैं कहूंगा पानी ले आओ तो सामने वाला चाय ले आएगा, क्या उल्टा काम करेगा, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है।
स्लो वर्क, अगर मैं कोई किसी मेरे मतलब मान लो मैं कहीं का मैनेजर हूँ तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं मैनेजर हूँ, और मैं अपने एम्प्लॉय को अगर मैं साफ साफ बोलता हूँ कि ऐसा करो 10 बजे चले जाना बैंक में, ये चेक सबमिट कर देना, साफ साफ मैंने बोला ऐसा करो 10 बजे चले जाना, आज HDFC बैंक में चेक जमा कर देना, ठीक है, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन है। तो अब क्या करेगा वो, चेक जमा करने की जगह वहां से पैसा निकालेगा? नहीं नहीं, सब नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा, क्या अब धीरे धीरे जाएगा कि नहीं धीरे धीरे चलते, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, काम फास्ट होगा। अगर आपका बोलने का तरीका या जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो सही होगा तो काम भी फास्ट होगा, वर्क जो है फास्ट होगा। जैसे आप दुकान पर जाओ कोई सामान लेने, दुकान वाले से साफ साफ एक बार में आप बता दो कि भाई साहब मुझे ऐसा फोन चाहिए जिसमें 6 GB इंटरनल रैम होनी चाहिए, 256 GB का इंटरनल मेमोरी होना चाहिए, 50 का कैमरा होना चाहिए, 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए। सारी चीजें आपने क्लियर कर दिया, तुरंत वो फोन लाके आपको जो उस तरह के फोन होंगे उस रेंज वाले, मतलब जो जो फीचर्स आपने मांगे हैं अगर वो होगा तो जितने मॉडल होंगे तुरंत सामने आपके पास ला के रख देगा। अब उसके यहाँ अगर आप चले जाएंगे, भैया एक फोन दिखाना, अब ये पूछेगा कैसा दिखा दे, ठीक, कैमरा वाला कोई अच्छा कैमरा, कितना कैमरा, रेंज क्या, 10,000 के चाहिए, फिर वो कोई फोन लाएगा, नहीं भैया ये तो ठीक नहीं है, इसमें तो रैम कम है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर उसको नहीं बोला। तो अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करोगे, बातचीत क्लियर करोगे ना, सामने वाले को क्लियर समझ में आएगा। जब सामने वाले को क्लियर समझ में आएगा तो काम क्या होगा, फास्ट होगा। सिंपल यार, यही एम्प्लॉयबिलिटी है जी। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब अगर क्वेश्चन समझ गए तो आंसर आपने दे दिया। मैं आज से नहीं, पिछले 2-3 वर्षों से बच्चों को यही बोलता हूँ, क्वेश्चन समझ लिया, आंसर दे दिया आपने, सब आपके हाथ में है, सब आपको आता है, ठीक है। बस 1-2 लाइनें 4 लाइनें होती हैं जो कुछ नहीं है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ये इतना मेरा काम है, ठीक है। सीता इज स्पीकिंग टू हर कस्टमर, सीता है, हो सकता है इनका दुकान हो, अपने कस्टमर से बात कर रही है टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंप्रूव हर बिजनेस। वो अपने कस्टमर से बात कर रही है कि मैं अपने बिजनेस को और बेहतर कैसे बनाऊं। होता है ना, फीडबैक लोग लेते हैं, जैसे कभी कोई शॉप वॉप चला रहा हो, शॉप उसका कोई बिजनेस हो, उसका जो कस्टमर रेगुलर है, तो उससे वो लोग पूछते हैं कि कैसा आपको लगा मेरा सर्विस, और कुछ इंप्रूवमेंट या कोई दिक्कत, या कोई, जैसे कि जनरली ऐसा होटल रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा तो लोग फीडबैक लेते रहते हैं। या फिर कभी आप गाड़ी वाली सर्विस कराने जाओ तो फोन आ जाता है कि सर गाड़ी कैसी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सर्विस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरह से पूछते हैं ना। तो वही चीज है, जब ये सीता अपने कस्टमर से पूछ रही है अपने बिजनेस के बारे में कि किस तरह का मेरा बिजनेस है, मैं इसको और बेहतर कैसे कर सकती हूँ, तो व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस, कह रहे हैं कि यह किस प्रकार का कम्युनिकेशन कहलाएगा। देखिए सीता ना तो पार्टी में है, ना घर पर है, ना ही कहीं बैठ के बकैती कर रही है ना, कि टाइम पास गपशप कर रही है, ये तो हो नहीं रहा। कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनल बातचीत हो रही है ना, प्रोफेशनल बातचीत हो रही है, बिजनेस को लेकर बातचीत हो रही है, बिजनेस को बढ़ाने की बात हो रही है, अपने कस्टमर से बात हो रही है, ना कि अपने चाचा ताऊ मौसी चचा, इस तरह से तो हो नहीं रही है। तो अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कम्युनिकेशन है। तो अब देखिए, जब वो उससे बिजनेस की बात कर रही है इंप्रूव करने की, तो इशारों में नहीं बात करेंगे, नॉन वर्बल मतलब इशारों में, बॉडी लैंग्वेज नहीं, उसमें बातचीत नहीं करेंगे। कह रहे हैं कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। जब कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा बातचीत कैसे होगी? नहीं भाई, वो सिंपल सा है, वो वर्बल कम्युनिकेशन ही करेंगे, क्योंकि कस्टमर उनके सामने है। इसमें ये नहीं लिखा है, इसमें ये नहीं लिखा है कि फीडबैक फॉर्म भरवा रही है। अगर फीडबैक फॉर्म भरवा रही होती कि आपको सर्विस कैसे लगा, आप 10 में से कितना नंबर देंगे, अगर फॉर्म भरवा रही होती तब तो रिटन कम्युनिकेशन में चला जाता। लेकिन ये कस्टमर से क्या कर रही है, देखिए, स्पीकिंग टू हर कस्टमर। स्पीकिंग मतलब बोल रही है, बोलकर बात कर रही है। जब बोलकर बात कर रही है तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन लेकर चलेंगे आंसर को सही, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर यही है ध्यान देने वाली बात। अगर यहीं पर होता कि सीता एक फॉर्म भरवा रही है, फीडबैक फॉर्म भरवा रही है, अगर फीडबैक वाला फॉर्म भरवा रही होती तब वो रिटन कम्युनिकेशन हो जाता, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन भी वर्बल कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि इसमें भी शब्दों का प्रयोग होगा। फिलहाल ये बोल रही है, बोलकर बात कर रहे हैं कस्टमर से, तो वर्बल कम्युनिकेशन ही होगा, और आगे हम इस पर बढ़ सकते हैं, ठीक है। राज एंड तेज, राज बाबू तेज बाबू बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ओनली ऑन द फोन, सिर्फ मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं। अब ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा? देखो भैया, मोबाइल पर बात करें तो भी तो शब्दों का प्रयोग करेंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि उधर मोबाइल इधर से मोबाइल में
हवा मार रहे हैं, वो उधर से हवा मार रहे हैं, तो हवा में तो बात हो नहीं रही है, शब्दों का प्रयोग होगा, सिंपल सी बात है। तो हमने आपको एक ही गुरु मंत्र दे दिया कि भैया शब्दों का प्रयोग हुआ तो वर्बल कम्युनिकेशन ठोक सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, कह रहे हैं साइन लैंग्वेज, इशारे। साइन लैंग्वेज मतलब इशारे, इशारों में बात करना। नहीं भाई, फोन पे बात हो रहा है तो फोन में कैसा इशारा है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। भाई नॉन वर्बल कैसे, शब्द तो प्रयोग होंगे ही, इवन आप मैसेजिंग भी करोगे, चैटिंग भी करोगे, तब भी शब्द प्रयोग होंगे। यहाँ पे नॉन वर्बल का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। रिटेन कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि फोन पर बात करते हैं, टॉक टॉक, बात करने की बात हो रही है ना, बात करने की बात हो रही है, चैटिंग की बात नहीं हो रही है। चैटिंग रहता तो हम रिटर्न पर एक बार सोच भी सकते थे, लेकिन चैटिंग तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन लेंगे और आगे बढ़ेंगे सकुशल आंसर सी को सही करते हुए, लगातार खिलाड़ी अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेटर इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कह रहे हैं लेटर लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, तो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। भाई लेटर लिखा जा रहा है तो उसमें भी तो शब्द ही लिखे जाएंगे, उसमें ऐसा तो है नहीं कि देवी जी की फोटो ऐसे चिपका दिया जाएगा कोई सीला टाइप का, है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, उसमें भी शब्द ही प्रयोग किए जाएंगे। हाँ, बोला नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा, क्योंकि लेटर हमारा बोलता नहीं है। ऐसा ना यहाँ पे लेटर में एक जिन्न बैठा के उसको टाइप किया, जिन्न बैठा दिया, लेटर वहां गया, उसके बाद जिन्न बोलने लगा ये लेटर भेजा है फलाने ने, है ना, ऐसा कुछ तो होना नहीं है। तो लेटर है तो वर्बल कम्युनिकेशन का ही प्रकार, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वर्बल कम्युनिकेशन नहीं दे रहा है। तो मैंने बताया था कि जब वर्बल कम्युनिकेशन हो वो बोलकर भी होता है, लिख कर भी होता है। तो लेटर तो लिख कर हुआ है, तो ये वर्बल का ही कैटेगरी है, कौन, रिटन कम्युनिकेशन। तो हम लोग यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन को चुपचाप से सेलेक्ट करेंगे, आंसर सी करेंगे और अपना नंबर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी टेलीफोन की यहाँ पर कोई बातचीत नहीं होने वाली। चलिए अब फॉर्मल लेटर, फॉर्मल बातचीत होगी, यानी ऑफिशियल बातचीत होने लगी, ठीक है। तो कह रहे हैं किस चीज के लिए यूज किया जाएगा। देखिए आजकल लेटर तो नहीं लिखे जा रहे हैं, पहले लेटर लिखे जाते थे, पारिवारिक लेटर हुआ करते थे, कुछ गुप्त लेटर हुआ करते थे, और ऑफिस टू ऑफिस हुआ करते थे। जैसे किसी की ज्वाइनिंग आती थी, किसी को ऑफर लेटर कंपनी से आता था, तो ये सब क्या है, ये सब ऑफिशियल थे। और गुप्त लेटर वो तो आपको पता होगा, आपने किसी को भेजा होगा तो। और पारिवारिक, मम्मी पापा कहीं मतलब नौकरी कर रहे हैं, पापा दूर कहीं किसी शहर में, तो वहां से लेटर भेजते थे, या फिर बुआ भेज रही हैं, ग्रीटिंग कार्ड भेज रही हैं। पहले हम लोगों के टाइम पे चलता था, बात तो नए जमाने के, आप लोग व्हाट्सएप चल रहा है, सब कुछ है। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि अगर फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल लेटर कहाँ यूज होगा। फॉर्मल लेटर भाई बोरिंग होगा, क्या लेना देना, दोस्ती में नहीं, दोस्ती में लेटरबाजी कहाँ हो रही है, लड़ाई की बात ही नहीं है, ऑफिशियल होता है। मैंने आपको बता दिया था, ध्यान आपको अभी जब मैं कम्युनिकेशन बता रहा था, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बताया था। तो फॉर्मल मैंने बताया था कि जहां ऑफिस वाली फीलिंग आने लगे, ऑफिस वाली फीलिंग आने लगे, है ना। तो जब लेटर भी फॉर्मल होगा तो लेटर ऑफिस वाला ही तो होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल करके आगे बढ़ेंगे। और ऑफिशियल का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि कई बार क्या होता है कि हमें अपने बॉस से छुट्टी लेना, अपने मैनेजर से छुट्टी लेना है, तो भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं हम लोग, है ना। कई बार क्या होता है, आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ रही है किसी कंपनी से, वो भी फॉर्मल लेटर होता है। तो ये सब चीजें जो है क्या है, फॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल कहाँ पर यूज होता है, ऑफिशियल आधिकारिक बातचीत वगैरह के लिए ये यूज होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने किसी काम के लिए डीएम को एप्लीकेशन दिया, तो भी क्या हो गया, फॉर्मल लेटर कहलाएगा, क्योंकि ऑफिशियल है वो, है ना। कहीं पर अगर आपको आरईजी लिखा हुआ मिल जाए किसी मैसेज में, किसी मेल में, तो आरईजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिगार्डिंग, ठीक है। रिगार्डिंग का मतलब क्या है कि हम जो मेल भेज रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग उसमें हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कई बार सब्जेक्ट में लिखा हुआ रहता है, जैसे किसी को मान लेते हैं कि करेक्शन करवाना था या कुछ, तो जब मेल लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं रिगार्डिंग करंट स्टेटस ऑफ मार्कशीट, ठीक है, कि मार्कशीट के मौजूदा इस समय मार्कशीट की क्या स्टेटस है, सुधार हुआ नहीं हुआ, कुछ इस प्रकार का हमें लिखना होता है। तो हम लोग ये जनरली रिगार्डिंग शब्द प्रयोग करते हैं। तो रिगार्डिंग मतलब क्या होता है, आरईजी कहीं लिखा हुआ आपको शॉर्ट में मिल गया तो उसका मतलब समझ लीजिए रिगार्डिंग। और रिगार्डिंग मतलब ये है कि हम जो बात कर रहे हैं किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी का मतलब होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान वाली बात नहीं है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। ये किसको दर्शाता है, आरईजी मतलब रिगार्डिंग का छोटा फॉर्म। रिगार्डिंग होता क्या है, किसी भी जगह पे कोई हम मेल वगैरह लिखते हैं, ज्यादातर मेल वगैरह लिखते समय ये शब्द आपको मिलेगा, रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग दैट, है ना, इसके बारे में, उसके बारे में, जो भी टॉपिक हो उसके बारे में। तो फिलहाल ये हो गया,
इसमें तो कुछ है नहीं, उसका अर्थ पूछ रहा था तो रिगार्डिंग होता है। आगे हम बढ़ते हैं। टॉम रिसीव अ लेटर, टॉम को लेटर मिला बट इट डिड नॉट हैव एनी डिटेल्स ऑफ हु सेंड इट। देखो भाई, टॉम भैया हैं हमारे, टॉम क्रूज नहीं, ठीक है, कोई टॉम होंगे, टॉम टूम, तो इनको एक लेटर मिला, लेकिन कौन भेजा है ये उस पर लिखा ही नहीं, कौन भेजा है लिखा ही नहीं है। तो कह रहा है द लेटर वॉज मिसिंग द एड्रेस, कह रहे हैं लेटर पर एड्रेस मिसिंग है। किसका एड्रेस मिसिंग है? ध्यान से देखिए, ये रहा लेटर टॉम का, ठीक है, ये टॉम भाई का लेटर है और यहां पर लिखा हुआ है टू टॉम चाचा, टॉम चाचा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मतलब टॉम चाचा 3 जगह रहते होंगे, जो भी हो, मान में इनका एड्रेस हो गया, ये लिखा हुआ है। लेकिन लेटर पे ये नहीं लिखा है कि कहां से भेजा गया है। इसका मतलब लेटर में क्या मिसिंग है? लेटर में मिसिंग है फ्रॉम वाला एड्रेस, कि कहां से भेजा गया है ये लेटर में है ही नहीं। यही लिखा हुआ है कि टॉम को एक पत्र मिला, लेकिन इसमें इसका कोई विवरण ही नहीं है कि किसने भेजा है। मतलब फ्रॉम, जो भेजने वाला व्यक्ति है उसका पता गायब है, यानी ऐसे में कौन गायब है? भेजने वाला। तो हम लोग आंसर कौन सा पकड़ेंगे? बी। रिसीवर कौन होता है? रिसीवर यहाँ पर टॉम है, मतलब जिनको प्राप्त हुआ, जिनको मिला, ठीक है। ग्रीटिंग मतलब अभिवादन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर, है ना, कैसा चल रहा है, इस तरह की बातें ग्रीटिंग होती है। सब्जेक्ट मतलब किस विषय में या किसके बारे में लेटर लिखा गया है। तो ये सारी चीजें अलग हो गई। हमारा आंसर तो बी मिल गया है, तो हम लोग बी को करेंगे और अपना नंबर चुराएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज और भी है कि आप लोग ऐसा नहीं है कि बस चुपचाप से पढ़ते पढ़ते निकल लिए, क्लास खत्म होने के बाद आपका प्यारा सा कमेंट आना चाहिए। हर बार मैं ये मांगता हूँ, पूरे हक से मांगता हूँ, जितनी मेरी क्लासेस देखोगे उसमें एक बार तो मैं कहता हूँ कि कैसी क्लास लगी मुझे जरूर बताना मुझे यार, है ना। दोस्त, भाई, चचा, ताऊ, जो भी देख रहे हो वीडियो, सब लोग यार, है ना, उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है। जितनी एनर्जी के साथ जितना अच्छा कमेंट आप देखते हो, उस बार उसकी अगली वीडियो उतनी ही अच्छी बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। चार्ज हो जाता है ना अंदर से व्यक्ति इंसान। सैम वांटेड टू अप्लाई फॉर अ जॉब, सैम भाई है, नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ही थॉट ऑफ राइटिंग अ कवर लेटर टू द कंपनी, उन्होंने एक कवर लेटर लिखा कंपनी को कि आपके यहाँ ये विज्ञप्ति खाली है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ आपके यहाँ इस अप्लाई करना, कृपया मेरे एक्सपीरियंस को कंसीडर करने की कोशिश करें और मुझे अपने कंपनी में जॉब करने का मौका दें। तो उसको एक कवर लेटर कहते हैं। जैसे कोई भी एक मेल लेटर हो हमारा, मेल लेटर के ऊपर एक कवर लेटर लिखा जाता है जो यह दर्शाता है कि हम जो भेज रहे हैं उसके अंदर क्या है या किस बारे में हमारा वो लेटर है। जैसे कई बार हम लोग कभी गवर्नमेंट ऑफिस में डिटेल जमा करने जाते हैं, आईटीआई के बच्चों का अगर डिटेल हो गया, स्कॉलरशिप फॉर्म हो गया, तो हमने फॉर्म सारा इकट्ठा किया, उसके ऊपर एक कवर लेटर लगाते हैं, उसमें लिखते हैं कि आपके निर्देशानुसार, यानी आपके द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार इन बच्चों का डेटा हम इसके साथ संलग्न करके आपके पास भेज रहे हैं, और नीचे लिखते हैं कि हमने क्या क्या उसके साथ अटैच किया, संलग्न किया, है ना। तो वो कवर लेटर कहलाता है। तो इसी प्रकार कंपनी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आप लिखते हैं कि आपके यहाँ इस पद के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन, एक शॉर्ट समरी अपना लिखते हैं, कृपया मुझे मौका दें, इस तरह से। और उसके साथ फिर क्या लगाते हैं? उसके साथ अपना बायोडेटा लगाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर फिलहाल बात हो रही है। बट हिज फ्रेंड सजेस्ट टू अटैच विद कवर लेटर, ठीक है। सैम ने सोचा कि कंपनी के लिए मैं एक कवर लेटर, मतलब एक आवेदन करने जा रहा हूं, कि मैं आवेदन कर रहा हूं एक कंपनी के लिए, नौकरी के लिए। लेकिन उनका दोस्त कहता है भाई आवेदन के साथ साथ जो तुम कवर लेटर बना रहे हो ना, कवर लेटर मतलब समझ लीजिए आवेदन पत्र, एग्जाम्पल के लिए तो आसान हो जाएगा समझना आपको। जो आवेदन पत्र आप बना रहे हो उसके साथ यार ऐसा करो, अटैच कर देना। क्या अटैच कर देना? देखिए यहां से आ जाते हैं। छुट्टी अटैच करेगा, फॉर्मल क्या, वाउचर नहीं, रिज्यूम अपना अटैच करेगा, ठीक है। क्या करेगा? रिज्यूम, शायद नीचे लिखा हुआ है आपको क्लियर दिख रहा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या अटैच करेगा? रिज्यूम अटैच करेगा। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। क्या? रिज्यूम। कि भाई आपने लिख तो दिया कि मुझे ये नौकरी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप अपना बायोडेटा तो भेजो कंपनी को। तो वही चीज यहाँ पर फिलहाल हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कह रहे हैं इसमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है। ये पकड़ना होगा हमेशा, जहां भी नॉट मिले ना। कई बार क्या होता है, नॉन वर्बल देखते ही हम लोग कहते हैं अरे ये तो नॉन वर्बल है, टिप दिया, आगे बढ़ गए। नहीं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कौन सा गैर मौखिक संचार है, यानी का प्रकार नहीं है, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो जिसमें क्या शब्दों का प्रयोग होगा वो मौखिक हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक प्रकार नहीं है। देखो
आंखों से आंखें मिलाना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। हाथ हिलाना, तो ये कैसा है, क्या चल रहा, बोलना नहीं है, कैसे हो, इस तरह से इशारा करते हैं लोग ना, तो ये क्या है, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। चेहरे का एक्सप्रेशन, ऐसे कर लिया गुस्से में, मुस्कुरा रहा है मतलब बहुत खुश है, हाँ, तो ये क्या है, मतलब ये सब के सब, ये तीनों के तीनों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि जब आंख से आंख मिलाकर बात हो जाएगी तो शब्दों की जरूरत ही क्या है। और उसके बाद जब आप हाथ से इशारा करते हो, कोई बहुत दूर है, बस से निकल रहा है, आप अब बोल तो पाओगे नहीं यार, चिल्लाओगे 200 मीटर दूर चिल्लाओगे, बाय, उसको सुनाई नहीं देगा, भीड़ भाड़ इतनी है, तो आप इशारा कर दोगे, वो समझ जाएगा कि आप बाय कर रहे हो, है ना। तो वो चीज भी है, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव, ये भी नहीं हुआ। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई कौन सा ऐसा है, तो ये देख रहे हैं आप, ईमेल। ईमेल में क्या होता है ना, शब्दों का प्रयोग होता है, और जब शब्दों का प्रयोग हो जाएगा तो किस में आ जाएगा, ये रिटन कम्युनिकेशन हो गया, या वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा ना, वर्बल के अंतर्गत है, रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था कि कौन ऐसा है जो वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये भी नॉन वर्बल है, ये भी नॉन वर्बल है, ये भी नॉन वर्बल है, लेकिन ये क्या है, ये वर्बल है। वर्बल के अंतर्गत क्या है, वर्बल के अंतर्गत रिटन वाला है, क्योंकि शब्दों का प्रयोग हुआ है, लिखित रूप में हुआ है, तो इसलिए ये इनसे अलग है, और यही हमारा आंसर है। तो इसको हम सही करेंगे तभी हमें नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाउटिंग शोज वी आर एंग्री, भाई चिल्लाओ, दिखाओ कि मैं गुस्से में हूं। टॉकिंग वेरी स्लोली, धीरे धीरे बात करो, जिससे क्या पता चलता है कि आप थके हुए हो। देखो अगर आप चिल्ला रहे हो तो क्या पता चलता है, गुस्से में हो गुरु, है ना। उसके बाद बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हो तो क्या पता चल रहा है, हाँ थक गया हूं यार, है ना। उसके बाद या तो नींद आ रही है, दो तरीका हो सकता है उस। अब व्हाट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस। देखो अब चिल्लाना, ठीक है, चिल्लाना क्या दिखाता है, गुस्सा दिखा रहा है। धीरे बोल रहे हैं तो दिखा रहा है थके हुए हैं या नींद आ रही है। तो ये चीज कोई कैसे पकड़ पाता है, इस भावना को कोई कैसे पकड़ पाएगा, वो पकड़ेगा आपके बोलने का, जो मुस्कान से नहीं पकड़ेगा, आपके हाथ के मूवमेंट से नहीं पकड़ेगा, आपके आवाज की टोन से पकड़ेगा। टोन मतलब क्या होता है, बोलने का हमारा जो लहजा है, अभी मैं बहुत ही प्यार से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये अलग टोन हो गया, अरे क्या है, ये अलग टोन हो गया, है ना। तो ये जो चीज है, कैसे पहचानेगा कोई, कोई चिल्ला रहा है, गुस्से में है, बहुत स्लो बोल रहा है, नींद में है, या फिर थका हुआ है, तो ये कैसे आभास कर पाता है कोई, कैसे, टोन से, साउंड जो हम बोलते हैं उसकी टोन से पता कर पाते हैं ना, लहजा। तो यहां पर भी आप पकड़ लिए होंगे, सही पकड़े हो, आंसर सी सही है, ठीक है। अब ये पता नहीं क्या बन गया, सी सही है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन। ठीक है भैया, आप और आपके वो, आप और आपके वो, दोनों लोगों के बीच दूरी है। हो सकता है वो पढ़ाई करने कहीं दूर चले गए हो, चली गई हो एग्जाम्पल के लिए, या फिर आपके पापा हैं कहीं दूर नौकरी करते हैं, आप अपने घर पर रहते हैं। तो ये क्या है, यही चीज पूछ रहा है, डिस्टेंस, दूरी, बिटवीन यू एंड योर मतलब आप और आपका कोई दूसरा व्यक्ति, दोनों के बीच की जो दूरी है उसको आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, फिजिकल डिस्टेंस है यार, भौतिक दूरी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई रिलेशनशिप का मतलब नहीं आएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल का कोई मतलब ही नहीं है, टीवी थोड़ी है कि हमने बंद कर दिया, क्या है, ये एक स्थानिक दूरी है। स्थानिक दूरी मतलब समझ रहे हैं कि मैं हूं कहां पर, मैं हूं गाजीपुर में, ठीक है, मैं हूं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के, और हो सकता हो आप बैठे हो मध्य प्रदेश में, आप बैठे हो हमारे प्यारे पड़ोसी बिहार में, या फिर आप बैठे हो एचआर में, आप बैठे हो राजस्थान में। तो क्या है, हमारे और आपके बीच स्थानिक दूरी है, फिजिकल डिस्टेंस है, कुछ कोई किलोमीटर में है, कोई 500 किलोमीटर है, कोई 200 किलोमीटर है, कोई तो मेरे पड़ोस में मेरे जिले में ही होगा, कोई मेरे बगल वाले बनारस जिले में होगा, 30 किलोमीटर दूर, है ना। तो ये जो है क्या है, स्थानिक दूरी कहलाएगा, ठीक है। तो इसको और कुछ नहीं समझना है आपको, क्लियर। चलिए, सैमुअल मीट्स हिज कोवर्कर जेरी एवरी डे इन ऑफिस। सैमुअल भैया है,
उनके साथी हैं काम करने वाले, कोवर्कर मतलब उनके साथ काम करने वाले, उनका नाम है जेरी। ये लोग रोज मिलते हैं ऑफिस में। व्हेन वी आर विथ अ कोवर्कर वी शुड नॉट नॉट स्टैंड आर सिट टू हिम। कह रहे हैं कि भाई मान लो कहीं नौकरी करते हैं आप, आपका कोई सहयोगी है वो भी वही नौकरी करता है। सहयोगी कोवर्कर मतलब अगर एक ही कंपनी में हम दो लोग काम करते हैं तो वो सहयोगी, सहकर्मी या कोवर्कर कहे जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि उनके साथ खड़े होते और बैठते समय क्या ध्यान देना है, मतलब क्या ध्यान देना चाहिए। देखो भाई, बैठो तो थोड़ा सा मार्जिन लेके बैठो, कम से कम 1 इंच का। ऐसा नहीं कि एकदम चिपक के बैठ गया है ना कहीं महिला होगी तब तो आपको जूता उठा के कूट भी देगी। तो सब मिला के अनकंफर्टेबल होता। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़ी गंदी आदत होती है, बैठेंगे तो उसके बाद आपके ऊपर चिपक जाएंगे, दाबे रहेंगे, फिर आपकी हालत ये हो जाएगी कि हटते 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 हालत हो जाती है कि हट के आपको उठ ही जाते हैं। कई बार सीटों पे बस वस में भी ऐसा हो जाता है ना। तो कहना यही चाह रहे हैं कि किसी के साथ आप खड़े हों या बैठे हों, थोड़ा सा मार्जिन लेकर है, ऐसा नहीं कि एकदम चिपक गए। वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। जब आप अपने ऑफिस में अपने सहकर्मी से रोज मिलते हैं तो हमें किसी भी सहकर्मी के साथ अगर हम होते हैं तो उसके साथ खड़े हों या बैठे हैं तो बहुत ज्यादा क्लोज चिपकना नहीं चाहिए। और बहुत ज्यादा दूर, मिनिमम डिस्टेंस, इन सब से उतना बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। सब मिलाकर क्या है कि हमें बहुत ज्यादा चिपकना नहीं भाई। चिपकने से क्या होता है ना, दूसरे वाले व्यक्ति को अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। चिपकना नहीं है, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। चेरी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। चेरी भैया, अभी यहाँ पे यार राहुल श्याम राम नाम रहता कितना मजा आता है, सब इंग्लिश नाम है। चेरी इज गोइंग फॉर, चेरी लग रहा है कि वो मैंगो शेक में डाल के पी जाओ, है ना। छोड़ो, रहने दो, गर्मी का मौसम है ऐसे भी। चेरी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। व्हाट शुड सी, अरे बाप रे बाप, जा रही है, देखो अभी गलती हो गया, इनको तो गलती थी भी नहीं मैंगो शेक में डालना है। व्हाट शुड सी नॉट डू, इंटरव्यू के लिए जा रही है तो उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ चलो एक कहानी में बताता हूँ। 2-3 साल पहले की बात है। देखो यार, मैं गांव में ही रहता हूँ, तो हमारे बगल में शादी थी ऐसे ही पड़ोस में। तो जो शादी थी उनके एक रिलेशन का बंदा था, और मेरे घर से भी थोड़ा बहुत आना जाना था। तो एक दिन वो क्या किया, शादी वाले दिन मेरे घर पे आया। मेरे घर में ऐसे इधर उधर कमरों में इधर उधर गया, मम्मी से मिला, इधर उधर मिला, ठीक है। अब मैं घर में गया तो बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैं परेशान किया, ये कौन सी स्मेल आ रही है, कौन सी स्मेल आ रही है। तो फिर वो जब चला गया तो फिर ध्यान आया, तो फिर कह अरे वो आया था तो लगाया था। और पता है क्या लगाया था, वो लगा लिया था जो वो नहीं होता है काला हीट जिससे मच्छर मारते हैं, वो रखा हुआ था, उसको लगा कि डीओ है। और उसने उठा के पूरा शर्ट वर्ट खोल के गर्मी के मौसम में मारा, इधर से उधर पूरा मच्छर मार दिया अपने अंदर। अब जहां जहां वो जा रहा था भयंकर बदबू आ रही थी। तो वही चीज यहाँ पर भैया कि इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप जो है ना, डीओ अगर लगा रहे हो तो ऐसा डीओ लगाओ कि जो सिर्फ आपके बॉडी तक ही सीमित रह जाए। ऐसा ना हो कि इधर वाईफाई की तरह पूरा 50 मीटर इधर इधर दोनों साइड रेंज लेके चल रहे हैं, पूरा एकदम सुनहरा गुलाबी गुलाबी महका रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर भाई कि हमें क्या नहीं करना है, ढेर सारा मेकअप या फिर परफ्यूम नहीं लगा देना है कि मेकअप देख के ही सब लोग वही देखते रह जाए कि हो ये क्या ही है, जलवा जलवा करने लगेंगे। इंटरव्यू देने वाला कहेगा इतना भी परफ्यूम क्या ही जरूरी था। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बड़ा हार्ड परफ्यूम यूज करते हैं भाई, बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। कहीं आप शेयरिंग गाड़ी वाड़ी में बैठे हैं, कई बार आपके कार में ऐसा हो जाता है, बैठे हैं कोई एक तगड़ा परफ्यूम मार के बैठ जाता है ना, तो लगता है कि अब क्या ही कर दोगे आप। तो परफ्यूम मतलब लगाना चाहिए, नो डाउट। डीओ वगैरह आप बॉडी स्मेल के लिए आप लगाते हैं तो लगाना चाहिए, तो लाइट लगाना चाहिए जो थोड़ा हल्का हो, जो सिर्फ आपको या आपकी बॉडी तक ही महसूस हो, एटलीस्ट 1 फीट अगल बगल ना हो, ठीक है। तो फिलहाल यही चीज है यहाँ पर मैडम के लिए सजेशन है कि आप क्या करें, बहुत ज्यादा क्या करना था भैया, अब क्या लिखा हो टून मेकअप वेकअप जैसे वही है, ऐसा नहीं कि पूरा कटरीना कैफ बनने की जरूरत नहीं है, सिंपल सादा स्वभाव होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। देखो भैया, हमारा दोस्त ही ऐसा होता है दुनिया में, हम उससे जैसे चाहें वैसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। और चुपचाप, तो 2 दोस्त हैं तो चुपचाप तो रह ही नहीं सकते, नन का कोई मतलब नहीं, इनफॉर्मल होता है। देखो हमने बताया था थोड़ी देर पहले, याद होगा क्लास के बीच में एक बार मैंने बताया था ना
दोस्त यार, पार्टी, शादी, परिवार, जो भी बातचीत होगा क्या होगा, अनौपचारिक होगा, इनफॉर्मल होगा। तो यही पूछ रहा था कि दोस्त है तो दोस्त के साथ कैसी बातचीत होगी, तो दोस्त के साथ भाई ये वाली बातचीत होगी, कौन सी, इनफॉर्मल बातचीत। ठीक है, चलिए। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कह रहे हैं इसमें से ऐसा क्या है जो बातचीत का तरीका नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये भी बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये भी बताया था कि रिटन भी होता है। ठीक है, वर्बल के अंतर्गत ही रिटन होता है, शब्दों का प्रयोग करते हैं, लिख कर भेजते हैं। लेकिन ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग का क्या मतलब है, ड्राइविंग में कौन सा कम्युनिकेशन है भाई, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर है, नंबर दिलाने वाला है ना। तो ड्राइविंग क्या है, ड्राइविंग कम्युनिकेशन नहीं है, ये पूछ रहा है। ये सवाल में क्या है, सवाल ज्यादातर पूछता नहीं है। ठीक है, अब गलती से क्या होगा ना, हमने पढ़ा इसमें से कौन सा एक कम्युनिकेशन है, पहला ही मिलेगा कम्युनिकेशन ए, ओ वर्बल, टिक किया और आगे बढ़ गया। कई बार ये गलती हो जाती है हमसे कि हम सवाल पूरा नहीं पढ़ते, और ज्यादातर सवाल में नहीं पूछता है और हम क्या है, पहला ही आंसर मिल जाता। अगर हम ये पढ़ लेते कि इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप है, पहला ही आंसर पढ़ते वर्बल, हमें लगता है अरे ये तो मिल गया वर्बल, टिक आगे बढ़, है ना। तो ये गलती हो जाती है, ध्यान रखिएगा हमेशा आप लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ लिए आंसर आप दे लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एट, कह रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ यूज होता है। देखो दोस्तों के साथ तो भाई इसकी जरूरत नहीं है, घर पर भी जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया था। पार्टी शादी में मजा करना है, वहां पे क्या फॉर्मेलिटी करते फिरोगे, है ना, यहाँ पे नहीं। कहाँ पर होता है, वर्क प्लेस। अब समस्या आ गई कि वर्क प्लेस क्या हो गया, कुछ लोग तो कहेंगे वर्क प्लेस क्या हो गया। तो वर्क प्लेस हर वो जगह जहां पर आप नौकरी, बिजनेस, रोजगार करते हैं, वो वर्क प्लेस कहलाता है। जैसे बैंक, हॉस्पिटल, कॉलेज, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, हाँ इतना ही, बाकी और आप बता देना। ठीक है, वर्क प्लेस मतलब जहां पर भी कोई व्यक्ति नौकरी करता है या आप करते हैं या कोई बिजनेस चला रहा है, वो हमारा एक्चुअल में वर्क प्लेस कहलाता है। ठीक है, तो वर्क प्लेस पर क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, दोस्तों के साथ, घर पर, पार्टी में, ये सब सिर पैर, बिना सिर पैर वाला कोई कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, सिंपल सी ऐसी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद मेट हिज न्यू मैनेजर, विनोद भैया है अपने नए नए मैनेजर से मिले हैं। क्या क्या हो रहा है, विनोद है, कौन है, मैनेजर है, दोनों लोगों में क्या हुई, मुलाकात हुई। अब मैं इंग्लिश वाला इसलिए बोलता हूँ क्योंकि थोड़ी सी इंग्लिश मेरे को समझ में आती है, 10 में आती है, बहुत ज्यादा मुझे आता नहीं। तो जितना आता है उसे तोड़ तोड़ के समझता हूँ, सोचता हूँ कि आप भी उतना तोड़ तोड़ के समझ जाओगे तो हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे, है ना। तो विनोद मैनेजर से मिले हैं, किससे, नए मैनेजर से मिल रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पर। वर्क प्लेस मतलब अपने फैक्ट्री में मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ही मतलब कौन, विनोद, हैड टू करना होगा, हिमसेल्फ फर्स्ट। भाई देखो, जब भी आपकी फैक्ट्री में कोई नया मैनेजर आएगा तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको अपना परिचय देना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो यही होता है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए मैनेजर से मिलते हैं तो उन्हें सबसे पहले खुद को क्या करना होगा, खुद को थैंक यू कहना होगा, खुद को अपनी प्रशंसा चाप के कहेंगे हम बहुत बढ़िया काम करते हैं, या कहना पड़ेगा अपनी तारीफ, नहीं। सबसे पहला काम है कि हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे अपने मैनेजर को। ठीक है, क्योंकि मैनेजर साहब नए नए हैं, मुझे जानते हैं नहीं, तो भैया परिचय बना लो, मतलब अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो इसलिए आंसर आप भी कर लो और सही करके आगे बढ़ो। ठीक है, Whenever we are communicating, जब भी कभी हम बातचीत कर रहे हो, we have to be dressed appropriately, हमें जो है कपड़े सही ढंग से पहनने चाहिए। मेंटेन आवर बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी मेंटेन रखना होगा। एंड मेंटेन, और मेंटेन करना होगा क्या, इसमें से कुछ बताना है। देखो भाई, मान लेते हैं हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ऐसे में क्या करना होगा, पहले तो सही से हम कपड़े पहने, बॉडी लैंग्वेज इन द सेंस नाखून चबाना नहीं है, सीधे बैठना है, इधर उधर ताका झाकी नहीं, कोई देख रहे हो बैठा है बैठी है इधर उधर कर, ये सब नहीं। हाथ पैर हिला रहे हैं खूब, टिक 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 टिक, टेबल पर पेन लेके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये सब नहीं करना, यही बॉडी लैंग्वेज है आपकी। तो ये कंट्रोल करना है, अपने सही कपड़ा पहनना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना है। और क्या करना है, साथ में ढेर सारा मेकअप करना है, नहीं भाई चिल्लाना है बैठ के, नहीं। क्या करना होगा, अपने इंटरव्यू के दौरान हमें आंख से आंख मिलाना है। अपने ऑफिस में कोई मीटिंग है तो हम किसी अपने बॉस से किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो सब चीजों के साथ साथ आंख से आंख मिलाना जरूरी है।
आंख से आंख मिलाना इसलिए नहीं कि वो हमारा दुश्मन है, इसलिए कि आंख से आंख मिलाकर अगर हम आपसे बात करते हैं तो इसका मतलब कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर नॉलेज है। तो आंख से आंख मिलाकर बात करना यह दर्शाता है कि आप कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। और आजकल सबको यही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास को बंद, रुक जाओ भाई, बंद करने से पहले लाइक कर लेना और थोड़ी सी मेहनत करके शेयर कर देना अपने नए दोस्तों के बीच। बाकी आपका प्यारा कमेंट जरूर से जरूर आना चाहिए, जिससे कि मैं उस पर ये वाली बटन दबा दबा के अपनी फीलिंग दर्शाता रहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में। थैंक यू भाई।